मनुष्य को कब होता है? अभूतपूर्व ज्ञान होता है उसे कई विशेष स्थानों, जैसे हमने परसों पहले दिन एक भजन गाया था, जागो माँ काली भवन में, जागो माँ काली, ये हमारा भवन है। ये जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है, ये भवन है। इस भवन में जागो और जाग करके ज्ञान मोहे दीजो माँ काली, ज्ञान दीजिए। अब ज्ञान देने वाली तो सरस्वती है, पर मांगा जा रहा है कालिका से। क्यों? रहस्य की बात है कि आदमी को सच्चा ज्ञान कब होता है? संसार में जब कोई मरता है तो व्यक्ति को दूसरे की मौत तो दिखती है, लेकिन अपनी मौत नहीं दिखती। आदमी जीता ऐसे है कि कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है कि कभी जिया ही नहीं। और हमें ना तो जीना आया और ना हमें मरना आया। महाराज जी शमशान में जब जाते हैं, एक आदमी को जलाते हैं और सब बैठे बैठे देखते हो ये जल रहा है, लेकिन अपने को भी ऐसे जलना होगा, तो क्यों हम ड्यूटी जारी करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, हरि का चिंतन नहीं करते, गुरु के नाम का चिंतन नहीं करते, जप नहीं करते। लेकिन जब इतना उनके गीता जी हैं, वो ऊपर से नीचे शमशान में डोलने लग जाते हैं। जीवन में बेरा क्या जाता उसी समय, आज के बाद ये नहीं करेंगे, आज के बाद किसी से लड़ेंगे नहीं, आज के बाद झूठा पाखंड नहीं, ये नहीं वो नहीं। और महाराज घर आए और एक डोलिया, एक लोटा पानी का सिर पे जैसे डाला, तो वो जो खोपड़ी के ऊपर वैराग्य जमा था, ज्ञान आया था, वो उस पानी के साथ में ऊपर से होता हुआ नीचे। महाराज वो ज्ञान उतर जाता है। क्यों? कि वो उस भूमि के अंदर, शमशान भूमि के अंदर जाकर के वैराग्य की भूमि में आया तो सही, लेकिन गुरु के अभाव में वो स्थिर नहीं रहा। गुरु मिले तो वो ज्ञान स्थिर भी हो जाता है। संसार की नश्वरता और देवी के इस दुर्गा पाठ जो हम कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी सुंदर स्तुति आई है महाराज जी। इसमें क्या लिखा है? ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवती खुद कहती है कि साधारण की तो बात ही क्या है, ज्ञानी नाम जो अपने आप में बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको भी मैं पकड़ करके बलात्कार पूर्वक, बलपूर्वक, ऐसे नहीं के एकदम बलपूर्वक, बलादा कृष्य मोहाय, मैं उनको मोह में डाल देती हूँ। और महाराज ये मोह छूटे, इसका काम है। ये खुद कह रही है, ज्ञानी नाम चेतन से। साधारण की क्या बात है, बड़े बड़े ज्ञानियों को मैं बलात् पकड़ करके और मोह में डाल देती हूँ। और ये मोह जब छूटे, संसार में रहना है, संसार से कहीं जाना रहती है भगवती। और कैसे? एक उतथ्य नाम का एक व्यक्ति था, नाम था उतथ्य। अब वो, उसके पिताजी बड़े विद्वान, उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो उतथ्य तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं। तो उसके पिताजी ने देखा कि ये तो किसी काम का नहीं है, तो उसको घर से निकाल दिया। अब महाराज उसको बोध ही नहीं किसी चीज का। तो देखिए कि भगवती का कितना सुंदर चरित्र बता रहा हूँ, उनकी कृपा का, कि वो जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के बैठ गया। बुद्धि है नहीं, ज्ञान उसके पास है नहीं, विवेक है नहीं, तो वो किस देवता का चिंतन करे, किस देवी का चिंतन करे? गुरु है नहीं जीवन में, तो अब क्या करे? उसी समय एक सुअर तेज गति से दौड़ता दौड़ता भागता हुआ आ रहा था। और जैसे वो दौड़ता दौड़ता आ रहा था महाराज, उस सुअर के एक बाण लगा था, सुअर के लगा था बाण, और वो सुअर उस उतथ्य के आगे से जैसे निकला और उसने उस सुअर के शरीर में बाण लगा हुआ देखा, तो अनायास ही बोल पड़ा, एक शब्द बोला, हम भी बोल देते हैं, किसी के लग जाए तो हरे हरे राम राम राम, हे राम, हे भाई गुरु, हम भी बोल देते हैं, मुंह से निकल जाता है। उसके एक शब्द निकला, और क्या है? भगवती का वाग्भव मंत्र है, सारस्वत मंत्र है ये। इससे ज्ञान प्रकट होता है। भगवती महासरस्वती का बीज
बीज मंत्र है एम, बिंदु लगने से ये एम बना है। बाद बाकी मूल शब्द में क्या है ए, और उसके मुंह से अनायास ही निकल गया ए, और जैसे ए निकला तो उसी समय उसकी वाणी पर भगवती प्रकट हो गई। वो सुअर तो निकल गया, शिकारी आया, शिकारी ने पूछा कि अरे तुमने एक सुअर को देखा? मैंने अभी बाण मारा था, वो सुअर किधर से गया है, बताओ वो सुअर किधर है? अब उसके वाणी पर भगवती ने शासन कर लिया, क्योंकि उसने कोई योग नहीं किया, उसने कोई जोग नहीं किया। उसके मंत्र से अनायास ही भगवती का वाग्भव मंत्र, सारस्वत मंत्र अपने आप आ गया ए। उसने तो विषाद में कहा, वो पीड़ित होकर कहा ए, और ए शब्द भगवती का मंत्र, भगवती उसकी वाणी पर प्रतिष्ठित हो गए। और वो जन्म जन्मांतर का जन्म से जो बुद्धिहीन व्यक्ति था, उसने कितना सुंदर जवाब दिया महाराज जी। उसने कहा कहे शिकारी, मन में सोचा पहले तो कि अभी मैं बता दूंगा कि सांप में गया है, तो ये जाकर के सबसे पहले उसको मार दे, और उसके पाप में मैं भी हिस्सेदार हो जाऊंगा, तो क्या करूं? और अगर मैं इसे कह दूं कि नहीं इधर नहीं गया है, तो मैं झूठ बोलूंगा, झूठ बोलने का भी पाप है। तो अब क्या करूं? बताऊं तो पाप, न बताऊं तो पाप, तो क्या करूं? तो उस समय उसकी वाणी पर बैठी हुई भगवती शासनाधीश थी। भगवती ने कहा बहुत सुंदर गूढ़ बात है। उसकी जिह्वा से शब्द निकले क्या? हे शिकारी, तू मुझे जो प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब मैं कैसे दूं? कि जिन आंखों ने सुअर को अगर देखा होगा तो ये आंखें बोल करके बता नहीं सकती, और जो मुंह बोल करके बताएगा इस ये देख सकता नहीं, तो जिसने देखा है वो बता नहीं सकता, जो बता सकता है उसने देखा नहीं, तो मैं क्या निर्णय दूं? उसी समय वो शिकारी वहां से लौट गया, और उसी उदत्य का ये दिव्य महामंत्र बना, और भगवती ने इसको अहंकार बना करके आज पूजित किया। विद्वानों में उतथ्य का नाम आता है, वो महान विद्वान बना, बुद्धिमान बना। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो व्यक्ति भगवती का गुणगान कर रहे हैं वो तो भाग्यशाली नहीं है, लेकिन जिनके मुख से बिना मतलब ही भगवती का नाम निकल जाए, उनका बीज मंत्र निकल जाए, उनका कल्याण ही कल्याण है। आइए ऐसी भगवती माता के चरणों में हम वंदना करें, भाव से शरीर चाहिए। धन पैसा दौलत ये सब तो माता आवन जावन है, लेकिन जैसे आप कृपा कर देते, करुणा कर देते, तो माता मुझ पे करुणा करना। और क्या देना मुझे? मेरे सर पे रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। कल एक भाई ने मुझे कहा था कि माता जी का ये भजन मुझे आप सुनाइएगा, तो आज अवसर भी ऐसा है, मांग रहे हैं, तो मांगना क्या? मेरे सर पे रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, देना तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो मैया, मेरे सर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीजिए जन्म जन्म का साथ। छप्पर फाड़ के देती है, इसे देना भी आता है, लेना भी आता है। ये देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और लेती है तो आंगन उखाड़ के भी देती है। तो महाराज जब देने वाली है तो क्या मांगे? देने वाली मैया जी पर और दौलत क्या मांगे? देने वाली मैया जी को और दौलत क्या मांगे? मैया जी से
का